नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी का रिजल्ट आपका आ चुका है। दोस्तों, काउंसलिंग की प्रक्रिया बोर्ड की तरफ से शुरू कर दी गई है। पहली लिस्ट कब आएगी, कट ऑफ कितनी रहेगी पहली लिस्ट में, कैसे काउंसलिंग करानी है, कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग करानी है, और नॉर्मलाइजेशन में फर्जीवाड़े को लेकर भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए, दोनों शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन किया गया है, लेकिन नंबर किस शिफ्ट में कम किए गए हैं, किस शिफ्ट में बढ़ाए गए हैं, किस आधार पर नंबर बढ़ाए गए हैं, ये बोर्ड ने जानकारी नहीं दी है। इसमें मनमानी की गई है। किसी स्टूडेंट के 20 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, किसी के 15 नंबर बढ़े हैं, किसी के 8 अंक बढ़े हैं। यानी कि दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देख लेना। साथ में दोस्तों, काउंसलिंग को लेकर भी बात करेंगे। देखिए, रिजल्ट आ चुका है बोर्ड की तरफ से। अब काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, और उसके लिए तो दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से अपडेट है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी सारे जो छात्र हैं वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी परेशान हैं। और यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बीएसटीसी काउंसलिंग की प्रक्रिया समझा देता हूँ। काउंसलिंग कैसे करानी है। नोटिस आ चुका है। सबसे पहले आप काउंसलिंग कराएं तो दोस्तों, खुद काउंसलिंग ना करें, किसी ई मित्र के द्वारा कराएं। अगर आप ई मित्र से काउंसलिंग कराओगे, जो अच्छा ई मित्र हो, जो होशियार हो, उससे कराएं, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि काफ़ी सारे ई मित्र वाले, इनको नॉलेज नहीं होती है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन गलत कर देते हैं, कोई मिस्टेक कर देते हैं, या फिर दोस्तों कॉलेज गलत भर देती है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि आप जब काउंसलिंग कराएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अच्छे से ई मित्र से काउंसलिंग कराएं। अब देखिए, नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले अधिसूचना यहाँ पर आपकी बोर्ड की तरफ से जारी की गई है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से, जिसमें कि दोस्तों, जिन छात्रों का रिजल्ट आया है, जिनका परिणाम आ चुका है अभ्यर्थी, वो अपनी वेबसाइट पर जाकर जो है रिजल्ट भी देख सकते हैं, और रिजल्ट के उपरांत अपने काउंसलिंग या पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने समय दिया है आपको। अब काउंसलिंग का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। अब काउंसलिंग आज से, यानी कि 11 जून से शुरू हो चुकी है। 16 जून तक काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग का मतलब है कि आपको इसमें काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना होगा। अगर उससे पहले कोई संशोधन करना चाहते हैं फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उससे सुधार करा सकते हैं। उसके लिए भी बोर्ड ने लिंक एक्टिवेट कर दिया है। तो काउंसलिंग के लिए देखिए, 3,000 रुपये आपको देने होंगे, और 3,000 रुपये जमा कराने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 16/6/2026 रहेगी। ये ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आपका जो पेमेंट है वो कट होगा, 3,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों, फिर आपको 16 तारीख तक ही कॉलेज बननी है। यानी कि 11 से 16 तारीख के बीच में आपको 3,000 रुपये भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देकर जमा करानी है। ई मित्र के द्वारा करा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, ये भी ऑप्शन आते हैं। लेकिन आप ई मित्र के द्वारा ही कराएं, क्योंकि आपके पास प्रूफ रहेगा। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। और आपको यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे, 3,000 रुपये देगा, तो शिक्षा संस्थान यानी कि कॉलेज को ऑनलाइन उपलब्ध सूची के अनुसार विकल्प बनने होंगे। यानी कि जो कॉलेज की सूची है उसके अनुसार आपको विकल्प बनने होंगे, यानी कि 3,000 रुपये देने होंगे। और आपको कॉलेज में विकल्प विकल्प का मतलब ऑप्शन उसमें बनने होंगे। आप कॉलेज उसमें बनने का ऑप्शन आता है, जैसे कि फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। इस प्रकार से आप 377 कॉलेज भर सकते हो पूरी। और लास्ट में एक ऑल राजस्थान का भी ऑप्शन आता है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद पहली लिस्ट कब आएगी दोस्तों, प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची, यानी कि पहली लिस्ट आएगी 20 जून को। तो 20 जून को पहली लिस्ट आएगी। उससे पहले आपको 11 से 16 जून के बीच में अपना जो बोर्ड की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया उसके अनुसार आपको यहाँ पर कॉलेज विकल्प बनने होंगे, और 3,000 रुपये जमा कराने होंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस को लेकर भी मैं अपडेट कर दूंगा। एक और नोटिस जारी किया गया है। तो वो नोटिस क्या है, एक बार उस नोटिस को भी आपको दिखाई, यहाँ पर देख सकते हैं, काउंसलिंग के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। गाइडलाइन का मतलब है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप काउंसलिंग करा सकते हो। 3,000 रुपये फीस। अभी फ़िलहाल में आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। अभी सिर्फ आपके पास 3,000 रुपये होने चाहिए, प्लस बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए, प्लस आपको जो कॉलेज है वो बननी होगी। कॉलेज कैसे बननी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, काउंसलिंग बोर्ड ने शुरू कर दी है। अगर कोई फॉर्म में गलती है, जैसे कि आपके नाम वगैरह में कुछ में कोई त्रुटि है, तो 200 रुपये देकर उससे संशोधन भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको परीक्षार्थियों को परिणाम जारी कर दिया गया है। आपको 3,000 रुपये देकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और उसके पश्चात पश्चात दोस्तों, आपको उसमें कॉलेज विकल्प भरना होगा। आप कितनी भी कॉलेज हैं वो भर सकते हैं। कॉलेज भरते समय गलती क्या नहीं करनी है, आप अगर गर्ल्स हैं, लड़की हैं, तो आप कोशिश करें पहले गर्ल्स कॉलेज बनने की। और अगर आप बॉयज़ हैं तो कोशिश करें आपको को एजुकेशन कॉलेज बननी है, यानी कि
जो लड़के प्लस लड़की दोनों की कॉलेज होती है वो आपको बननी है। तो कॉलेज कैसे बननी है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। बाकी ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस रहता नहीं है दोस्तों इसमें। और आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी 20 जून के बाद, यानी कि 21 जून को आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? 10वीं 12वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बन रखा है तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका मूल निवास है तो मूल निवास की तो आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। ये आपके ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, पुराने हैं तो अपडेट करा लें। अभी आपके पास समय है, जाति प्रमाण पत्र जैसे कि ओबीसी का होता है, ईडब्ल्यूएस का, इनको अपडेट करा लें। करेक्शन अभी हो रहा है दोस्तों बोर्ड की तरफ से। और जो काउंसलिंग है वो भी आपकी बोर्ड की तरफ से आज लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि आपको आगे का क्या प्रोसेस करना है, कॉलेज कैसे बननी है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आपको कॉलेज तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्री BSTC 2026 की काउंसलिंग कॉलेज लिस्ट जारी कर दी गई है। जो भी आपकी कॉलेज हैं उनका आप यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम दे सकते हो। कॉलेज कौन से ज़िले में है, कॉलेज का कोड दे रखा है, कॉलेज का नाम दे रखा है। कॉलेज में कैपेसिटी मतलब कि कॉलेज में कितनी सीटें हैं। कॉलेज का दोस्तों यहाँ पर टाइप दे रखा है, कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। को एजुकेशन का मतलब है कि लड़के प्लस लड़कियाँ दोनों स्टडी करते हैं। और वुमेन्स का मतलब है सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। और बाकी की आपको माइनॉरिटी वगैरह है वो भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। तो बोर्ड की तरफ से दोस्तों कॉलेज की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, ये दे सकते हैं। प्री BSTC 2026 कॉलेज काउंसलिंग लिस्ट, इसकी अगर आपको लिंक चाहिए या फिर आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि दोस्तों देखिए, आप जब कॉलेज भरे ना तो एक चीज़ आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको अपने ज़िले की सबसे पहले कॉलेज बननी है ताकि आपको नज़दीक कॉलेज मिले। और दूसरा चीज़ ये कि आपको जो कॉलेज भरनी है उसमें सीटें देखनी है। अगर किसी कॉलेज में 50 सीटें हैं, किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो आपको जहाँ पर 100 सीटें हैं उस कॉलेज को पहले बनना है, क्योंकि इन कॉलेजों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनना है, क्योंकि वहाँ पर आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपके 400 प्लस नंबर हैं तो कोशिश करें कम से कम 100 से ज़्यादा ऊपर कॉलेज बनने की, 100 से ऊपर कॉलेज बने। अब आपको कॉलेज बनने का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ज़िले की कॉलेज बननी है। इसके बाद आपके नज़दीकी जितने भी ज़िले हैं, जो भी नज़दीकी ज़िले हैं, जैसे कि मान लीजिए जयपुर है तो जयपुर के नज़दीक दौसा भी है, अलवर है। इसके अलावा आपके और भी ज़िले हैं, जैसे कि नज़दीकी जो ज़िले हैं वो आपको भर देने हैं। तो इस प्रकार से आप अपने नज़दीकी ज़िले भर दोगे। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आता है ऑल राजस्थान का, तो ऑल राजस्थान भी आपको कर देना है। यानी कि अगर आपके कम नंबर हैं तो आप ऑल राजस्थान करोगे, इससे कि आपको पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम साल बर्बाद नहीं होगी, आपकी BSTC हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऑल राजस्थान भी भरना है। कॉलेज 100 से ऊपर बननी है, चाहे भले ही आपके 450 नंबर हो फिर भी आपको 100 से ज़्यादा कॉलेज भरनी है। कॉलेज भरने के लिए आपको उसमें नाम नहीं लिखना होता, उसमें टिक करना होता है। ऐसे कॉलेज का नाम आ जाता है, उसमें आप टिक करते जाते हो। आप कॉलेज जैसे धौलपुर डालोगे तो धौलपुर जिले की पूरी कॉलेज खुल जाएगी, तो उसको टिक कर देना है। दौसा डालोगे तो दौसा जिले की पूरी कॉलेज खुल जाएंगे, उसको आपको टिक कर देना है। और जो लड़के हैं वो आप कोशिश करें, वुमेंस कॉलेज तो बननी नहीं है आपको। जो गर्ल्स हैं उनके लिए आपको बता दूं, सबसे पहले वुमेंस कॉलेज बननी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे ज़िले में कौन कौन सी कॉलेज हैं? तो उसके लिए PDF डाल दी है, PDF वेबसाइट पर भी है। बाकी इस PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, जो अलवर ज़िले की कॉलेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बांसवाड़ा की क्रम वाइज से आपकी सेट है। बाकी जब आप काउंसलिंग कराओगे तो कॉलेज विकल्प का ऑप्शन खुलेगा, तो उस समय आपको क्या होगा, वहाँ पर कॉलेज की ऑटोमेटिक जैसे जिले का नाम डालोगे तो कॉलेज के बारे में जितने भी उस जिले की कॉलेज होंगे वो सभी ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं भरतपुर जिले की कॉलेज हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल 377 कॉलेज, हालांकि इस बार अपडेट आ रही कि कॉलेज बढ़ी हैं, तो उसकी जानकारी मैं जल्द ही दे दूंगा। यहाँ पर हनुमानगढ़ है, करौली है, और जितने भी राजसमंद है, बारह, दौसा है। देखिए दौसा में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सीटों वाली कॉलेज दौसा में ही है। 100 वाली कॉलेज हैं, 150 सीटें भी हैं। संसद वाले स्टूडेंट संसद की ही कॉलेज भरेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। यहाँ पर देख सकते हैं दौसा में अगर आप कॉलेज भरते हो तो कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। दौसा में 100 100 100 100 150 100, यानी कि ये सीटें हैं। एक कॉलेज में कितनी सीटें हैं BSTC की? एक प्रकार से उसी प्रकार है कि एक बस में आपकी 50 सीटें हैं और एक बस में 150 सीटें हैं। तो आपको जो कुर्सी खाली मिलने की संभावना रहेगी वो 150 सीटें हैं उस कॉलेज में ज़्यादा रहेगी। तो कोशिश करें आपको ज़्यादा नंबर वाली कॉलेज बननी है जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं। तो इसी प्रकार से रहेगा आपका BSTC का काउंसलिंग की प्रक्रिया। और 20 जून को आएगी आपकी पहली लिस्ट। तो अभी से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आई होप आप सबको कॉलेज मिल जाएगी। बाकी आप मुझे नंबर कमेंट कर देना। कट ऑफ को लेकर मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कट ऑफ फिर वीडियो लंबी हो जाएगी।
फर्स्ट लिस्ट की क्या कट ऑफ जाएगी उसके लिए आपको शाम तक वीडियो मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नॉर्मलाइजेशन में फर्जीवाड़ा भी हुआ है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट पारी में नंबर आपके बढ़ा दिए गए हैं, सेकंड पारी में भी नंबर बढ़ाए गए हैं, तो फिर कम किस में किए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि नंबर थोड़े बहुत कम किए जाते हैं। अगर आपने सबके ही नंबर बढ़ा दिए तो फिर इसमें जो है जो पारदर्शिता है वो नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ स्टूडेंट के नंबर कम कर दिए गए हैं। तो नंबर कम होने से क्या जिनके कम हुए हैं उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर करना ही था तो एक पारी के आप नंबर कम करते, एक पारी में नंबर बढ़ाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दोनों ही पारियों में नंबर बढ़ गए हैं और कोई भी क्रम से नंबर नहीं बढ़ा है। किसी के 19 बढ़े हैं, किसी के 8 अंक बढ़े हैं, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 30। तो इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर क्रम नहीं है कैसे आपने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू किया है। इसकी जो पहले भी शिकायतें आई थी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको लेकर प्रॉपर बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।